दोस्तों, क्या आपका एलईडी बल्ब ख़राब हो गया है? और अगर ख़राब हो गया है तो उसको कैसे ठीक करते हैं, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो इस वीडियो में एक ऐसा तरीका जानेंगे जिससे कि बहुत ही आसानी के साथ इस बल्ब को ठीक किया जा सकता है और लॉन्ग टाइम तक इसको चलाया जा सकता है। यानी अब तक हम जब भी बल्ब को ठीक करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एलईडी को शॉर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो बल्ब हमारा चालू हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर में या कुछ दिनों के बाद या 1-2 दिन के बाद वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है, यानी उससे अगली वाली जो एलईडी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो एक ऐसी ट्रिक इसमें बताई जाएगी जिससे कि अब जो इसके बराबर वाली एलईडी है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगी। तो इसको कैसे ठीक करते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक एलईडी बल्ब है और इसको ठीक करने के लिए हमें एक होल्डर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि होल्डर में लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें किस तरह से ये गिलो हो रहा है, यानी ये जल भी रहा है या नहीं, और अगर गिलो हो भी रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है। तो चलिए, इसके लिए देखिए मेरे पास है एक इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो कि मेरा सीरीज बोर्ड है, और इसमें मैं सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनको सभी को मैं इसमें चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, इस तरह का ये मेरे पास एक सीरीज बोर्ड है। यहाँ पर हम इसमें 100 वाट का बल्ब लगाएंगे, और 100 वाट का बल्ब लगाने के बाद यहाँ पर देखिए इसको हम चेक कर सकते हैं। यानी ये चेक करने के लिए ही सीरीज बोर्ड होता है। इससे हम जितने भी फॉल्ट होते हैं उनको सभी को यहाँ पर हम देख लेते हैं और इसी से चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए ये बल्ब लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये गिलो होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कभी कभी ये गिलो हो जाता है और उसके बाद ये देखिए हल्के हल्के से इस तरह से थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा जलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ से सही से देखोगे तो ये साफ साफ दिखेगा, थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें चमक होती हुई दिखाई देगी। तो देखिए, इस तरह से जब भी आप किसी बल्ब को चेक कर रहे हैं और इस तरह से ये कंडीशन होती है, यानी कि इस तरह से कभी ये हल्का हल्का टिमटिमाता है, तो वहां पर आप समझ जाइए कि इसकी कोई ना कोई एलईडी खराब हो चुकी है। यानी इसमें किसी में 9 बल्ब होते हैं, किसी में 7 होते हैं और किसी में उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ जब इनमें से एक बल्ब कोई सा भी खराब हो जाता है तो वहाँ समझ लीजिए कि ये इसी तरह से हल्का हल्का गीला होगा। तो इस कंडीशन में हमें देखिए, सबसे पहले इसका प्लग लगा लेते हैं, और यहाँ प्लग लगाने के बाद देखिए इसमें ये कितनी तेज़, सबसे शुरू में तेज़ जलता है, उसके बाद ये इस तरह से धीमा धीमा जलता हुआ दिखाई देगा। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर किसी किसी बल्ब में इस तरह से होता है कि वो इसी तरह से तेज़ जलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर तेज़ जलता है, फिर बंद हो जाता है। तो वहाँ पर भी इसकी एक एलईडी ख़राब हो जाती है, यानी इसमें जो छोटे छोटे बल्ब लगे हुए होते हैं उसमें से कोई ना कोई एक बल्ब खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए या समझ सकते हैं कि इसमें एक बल्ब खराब इसका हो चुका है। तो जब इसका एक बल्ब खराब हो जाता है तो इसी तरह की इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी तेज जलता है और हल्क बंद हो जाता है, और कभी कभी ये बहुत ही धीमा धीमा टिमटिमाता है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास एक ये ट्वीज़र होती है, यानी इसको चिमटी भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको कुछ इस तरह से कवर कर रखा है कि जब मैं इसको दोनों बल्ब के दोनों पॉइंट इसके चेक करूंगा तो यहाँ पर मुझे इसमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें अक्सर करंट आ जाता है। तो इसलिए इसको जो चिमटी होती है उसको कवर कर लेना ज़रूरी होती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इस चिमटी को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, और जब मैं इसको यहाँ से इनके बल्ब को चेक करूँगा, देखिए ये मैंने इस पर स्लिप वगैरह चढ़ाकर इसे अच्छे से कवर कर लिया है, जिससे कि जब मैं इसको इस तरह से करूँगा, यानी बल्ब को चेक करूँगा दोनों साइड से, तो यहाँ पर इसमें शॉक लगने वाला नहीं है। तो देखिए, इस चिमटे की मदद से अब यहाँ से हम बारी बारी इसके सभी बल्ब को चेक करेंगे। तो देखिए, एक बल्ब मैंने चेक किया, वहाँ कुछ नहीं है। अब जब ये दूसरा वाला बल्ब मैंने यहाँ पे देखिए चेक किया है, तो यहाँ पर ये जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट किया है तो यहाँ से ये जो मेरा बल्ब है वो बिल्कुल अच्छे से ग्लो हो गया है। अच्छा, इसके बाद जो और एलईडी बल्ब हैं उनको भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए किसी बल्ब को चेक करने पर भी ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, और जैसे ही मैं इस वाले बल्ब को शॉर्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से ग्लो हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यही वाली इसकी एलईडी जो है वो ख़राब है। तो यहाँ देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस वाली एलईडी को इसी तरह से या तो स्क्रू ड्राइवर से या आप इस चिमटी से भी आप इसको इसी तरह से यहाँ से हटा सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने इसकी
जो एलईडी है वो यहाँ से शॉर्ट कर दी है, यानी इसको यहाँ से तोड़ दिया है। तो यहाँ अब हम देखिए क्या करते हैं, इस एलईडी को अक्सर हम यहाँ से इसको आयरन की मदद से शॉर्ट कर देते हैं, जिससे बल्ब गीला हो जाता है। तो बल्ब तो गीला हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो ख़राब हो जाता है, यानी एक आध दिन ही या एक दो दिन ही वो चलता है। तो देखिए इसके लिए मेरे पास एक दूसरा बल्ब है। देखिए यहाँ से ये इसकी एक एलईडी है, ये निकली हुई है और इसको शॉर्ट किया गया है, यानी यहाँ दोनों पॉइंट इसकी आपस में आयरन से और सोल्डर से शॉर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बल्ब तो जल जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद इसके बराबर का जो बल्ब होता है, यानी इस साइड का भी हो सकता है या दूसरी साइड का भी हो सकता है, उसमें से कोई ना कोई बल्ब यहाँ पर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए देखिए मेरे पास एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, जिससे कि जब हम इसमें बल्ब को शॉर्ट करेंगे या वहाँ पर जब मैं जो चीज़ इसमें लगाने वाला हूँ उसको लगाऊंगा, तो उसके बाद दूसरे बल्बों पर ज़्यादा सप्लाई नहीं पहुँचेगी। क्योंकि जब हम बल्ब को शॉर्ट कर देते हैं तो वहाँ ये मान लीजिए अगर 1 वाट का बल्ब है, तो ये जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो इतनी ही वाट दूसरी वाली दोनों एलईडी पर चला जाएगा, यानी दोनों एलईडी पर ज़्यादा सप्लाई पहुंच जाएगी, जिससे वहां पर एलईडी की तो 1 वाट की होती है, लेकिन वहां पर सप्लाई पहुंच जाएगी 1.5 वाट की, या कभी कभी 2 वाट की भी उस पर पहुंच जाएगी, जिससे ये दूसरी वाली एलईडी शॉर्ट हो जाती है। तो यही कारण है कि ये जब हम इसको एलईडी को शॉर्ट कर देते हैं तो वहाँ पर जो दूसरी वाली एलईडी होती है उसमें ज़्यादा मात्रा में सप्लाई फ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरी वाली एलईडी शॉर्ट हो जाती है। तो देखिए इसके दोनों पॉइंट पर मैंने सोल्डर आयरन लगा लिया है। अब देखिए ये इस तरह से नहीं जल रही है। जब मैंने इसको चिमटी से शॉर्ट किया है तो यहाँ पर ये आपस में शॉर्ट होने पर जल जाती है। तो कुछ इस तरह से इसमें सोल्डर आयरन करना है, जिससे कि इसके दोनों पॉइंट आपस में टच नहीं होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ इसमें एक डायोड। तो देखिए जहाँ पर मैंने बल्ब को शॉर्ट किया है, यानी बल्ब को जो तोड़ा है, जिसको यहाँ से हटाया है, वहाँ पर देखिए ये मैं एक ये डायोड लगाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही छोटा वाला, यानी सबसे छोटा वाला डायोड होता है, जिसका नंबर होता है IN 4007 या MIC 4007। तो इस डायोड को आपने अक्सर देखा होगा, सभी जो पीसीबी होती है उन सभी में ये लगा हुआ होता है। तो इसको हम 4007 नंबर वाले को हम इसमें लेंगे, और इसके देखिए 2 पॉइंट होते हैं। देखिए ये वाले, यहाँ मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए जहाँ पर ये पट्टी होती है, देखिए ये वाली, ये तो होती है इसकी कैथोड, जिसको नेगेटिव टर्मिनल भी आप कह सकते हैं। देखिए जहाँ पर ये पट्टी होती है, ये इसका कैथोड पॉइंट होता है, और दूसरी तरफ जो ये प्लेन सिरा है, देखिए यहाँ पर ये इसका एनोड पॉइंट होता है। इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल भी कह सकते हैं। तो हमें देखिए कुछ इसको इस तरह से लगाना होता है, जिससे कि ये दोनों जो इसके ये लेग्स हैं ये बिल्कुल अलग अलग कंडीशन में लगे, यानी कि एक जगह बिल्कुल भी ये दोनों शॉर्ट नहीं होने पाए। तो यहाँ देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। जो ज़्यादा ओवर लेग्स हैं इसकी, उनको हम थोड़ा कटिंग कर लेंगे, जिससे कि ये आपस में लग जाए। अब देखिए यहाँ जो ये पट्टी है, यहाँ पर देखिए हम इसको जो चौड़ा वाला सिरा है, देखिए यहाँ पर लगाएंगे, तो ये बल्ब हमारा यहाँ पर गीला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको लगा कर दिखा देता हूँ। तो जब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये यहाँ से बल्ब गीला हो जाएगा। देखिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको यहाँ पर लगाऊंगा। देखिए ये यहाँ पर हमारा बल्ब बिल्कुल अच्छे से गीला हो चुका है। अब अगर हम इसको पलट कर लगाएंगे, देखिए इस तरह से, यानी ये जो पट्टी है ये हम छोटे वाले सिरे पर लगाएंगे, तो वहाँ पर देखिए ये गीला नहीं होगा। अब देखिए ये ध्यान रखना है, जो एलईडी बल्ब का चौड़ा सिरा है वहाँ पर हमें डायोड का जो पट्टी वाला सिरा होता है उसको लगा देना है। तो इसके लिए चलिए मैं इसका जो प्लग है वो यहाँ से जो होल्डर है वो निकाल लेता हूँ, और होल्डर में से निकालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा पेस्ट लगाऊंगा, यानी कि ये जो मेरे पास डायोड है उसमें दोनों तरफ मैं पेस्ट लगाने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर सोल्डिंग कर लूँगा, जिससे कि वहाँ लगाने में मुझे आसानी हो जाए। तो जब यहाँ पर देखिए सोल्डिंग हो जाएगा, तो वहाँ जब हम इसको जैसे ही आयरन से टच करेंगे तो बहुत जल्दी वहाँ पर इसमें ये टाका लग जाता है। अगर हम वहीं पर इसको सेट करेंगे तो इसके जो पॉइंट होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें
ज़्यादा हीट देने की इसको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट हम वहाँ पर देंगे, ज़्यादा देर तक हम वहाँ पर आयरन रखेंगे तो ये जल्दी से ख़राब हो जाता है। यानी जो इसके एलईडी हैं और उसके जो पॉइंट होते हैं वो जब हम ज़्यादा हीट देंगे तो वो जल्द वहाँ से जल जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर फिर उसमें सोल्डरिंग नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा इसमें हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ज़्यादा इसमें हीट दे दोगे तो ये ख़राब हो जाएगी और फिर उसके बाद यहाँ पर टाँका इसमें नहीं लगेगा। तो इसलिए इसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही हल्के से इसको टच किया जाता है, जिससे कि ये तुरंत इसमें टाँका लग जाता है। अगर हम यहाँ पर देर तक आयरन को रखेंगे तो जो इसकी ये जो चक्री होती है, यानी जिसमें बल्ब लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और यहाँ इसके जो अंदर पॉइंट होते हैं वो जल जाएंगे, जिससे फिर यहाँ पर टाँके नहीं लग पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसमें इसके दोनों टर्मिनल पर सोल्डिंग कर ली है। तो यहाँ अब देखिए जब मैं इसको यहाँ पर बल्ब को लगाऊंगा तो ये बहुत ही अच्छे से ग्लो हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इसके जितने भी बल्ब हैं वो बिल्कुल एक ही कंडीशन में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना कोई ज़्यादा तेज जलता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही कोई कम जलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि जब हम किसी बल्ब को शॉर्ट करते हैं तो वहाँ उसके जो बराबर वाले बल्ब हैं वो बहुत तेज ग्लो होते हुए दिखाई देते हैं और उसके पीछे वाले बल्ब जो होते हैं वो हल्के हल्के जलते हैं। इसका क्या कारण है कि वहाँ जो हम इसको एलईडी को शॉर्ट कर देते हैं तो वहाँ जो उसके बराबर वाले बल्ब होते हैं उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई फिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो बराबर वाले बल्ब होते हैं उसमें से कोई ना कोई एक बल्ब खराब हो जाता है। और जब हम बल्ब को तोड़कर वहाँ पर एक डायोड लगा देते हैं तो यहाँ पर सभी बल्ब में इक्वल क्वांटिटी में करंट फ्लो होता है, जिससे बल्ब जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। यानी बराबर वाले जो बल्ब होते हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये होता है एक परफेक्ट सॉल्यूशन जिससे कि बल्ब एलईडी बल्ब को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एलईडी बल्ब को कैसे ठीक किया जाता है ये अच्छी तरह जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत इसका मैसेज मिल जाए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।